बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की है। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की साथ मलीन सांभलो, साथ मलीन सांभलो, जागी करो ने विचार। आज वाळू जेणे परखो पुरुष ये पार, परखो पुरुष ये पार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए सच्चिदानंद घन श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों में ध्यान लगाते हुए पुनः श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर, इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से धनी के प्रियतम प्राण वल्लभ के दर्शन प्राप्त करके जो आनंद प्रकट हो रहा है, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। ए सुख मुख से क्यों कहूं जो दिया मूल अंकुर। आप धाम धनी सदगुरु बन करके इस तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में हमें जगाने और ब्रह्म सृष्टि के कारण आप प्रकट हुए हैं। इस तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में पहले आप सदगुरु के रूप में प्रकट थे। तब मायावी की बुद्धि से मैंने कभी कभी आपको मनुष्य स्वरूप समझा था, पर आज आप हबसा कारागृह में मेरी विनती प्रार्थना को, मेरी हृदय द्रवकता को देख करके आप प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। आप श्री इंद्रावती हबसा कारागृह में वाणी जब प्रकट होती है, प्रकाश ग्रंथ गुजराती के माध्यम में 19वें प्रकरण में क्रमशः आगे चलकर चौपाई 12वीं में अपने दिल की भावनाओं को, अनुभूति को लिखते हैं। पण धणी तणी कृपा घणी, वली वली दया करे साथ तणी। तो वचन तमने कहवाय, नहीं तो कीड़ी मुख कोहलू न समाय। नहीं तो कीड़ी मुख कोहलू न समाय। पण धणी तणी कृपा घणी। प्राणाधार सुंदर साध जी, पहले तो इस प्रकरण, इस ज्ञान को, इस वाणी को समझना है। भाग्यशाली वो लोग हैं जो जिनका जन्म ही गुजरात में हुआ है, गुजराती भाषा बोली को जानते हैं। पर सारों के सुख कारण तो प्रकट भई महामत, और पसर से 14 भवन, इन दोनों सूत्रों को धनी ने देख करके
सबको सुगम जान के मैं कहूंगी हिंदुस्तान। यही ज्ञाबानी को फिर आपने ही दिल में भाव लिया कि हिंदुस्तानी में भी कहूंगी। आज इस अवसर में इस गुजराती ग्रंथ है, प्रकाश ग्रंथ गुजराती। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म भी गुजरात में हुआ और गुजराती भाषा को सही रूप से जानने के कारण अपने प्रियतम धामधनी से प्राणनाथ जी वाणी के अंदर कौन से भाव किस रूप में कहना चाहते वो समझ सकते हैं। मूल नाता श्री पांच पद्मावती पूरी धाम से है मेरा। मैं भी धामी समाज में और पन्ना में ही पढ़ के बाणी पितक चर्चनी आदि का पठन पाठन किया है, तो गुजराती के साथ साथ में हिंदी भाषा में भी बोलने का अनुभव अच्छा हो गया। आज आपके चरणों में धनी की इस दिव्य लीला को, जो ग्रंथ गुजराती में है, इनका हिंदी अनुवाद में भावानुवाद करके आपको श्रवण कराता हूं। पण धनी तणी कृपा घणी घणी यानी बहुत, धनी यानी प्रियतम, अपने वाला जी, अपने प्राण वल्लभ श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को इस वाणी में अपने हृदय के भाव से धनी के प्रकट होकर के दर्शन किया है, अपनी बाहों में समाया है, रूबरू प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप है। ये ध्यानावस्था की लीला नहीं है, ये जागृत अवस्था है। और सुंदर साथ जी को इस दर्शन की लीला का माध्यम दिखाते हुए कहते हैं, परंतु धाम धनी की बड़ी कृपा है, वली वली दया करे साथ तणी, कि वे सुंदर साथ के ऊपर बार बार दया मेहर कृपा करते हैं। तो वचन तमने कहवाय, नहीं तो कीड़ी मुख को हलो न समाए। इसी कारण तुम्हारे ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के कारण ही मुझे ये दर्शन देकर के ज्ञान दे रहे हैं, और वही ज्ञान मैं आपको श्रवण करवा रहा हूँ। इनके कहने से, आपकी आज्ञा और हुक्म से ही ये वचन तमने कहवाए, आप लोगों को मैं इसीलिए सुना रही हूँ। नहीं तो इंद्रावती अपने आप को समर्थ नहीं समझती, कहती है अन्यथा चींटी के मुख में कुम्हड़ा नहीं समा सकता। अगर धनी नहीं कहवा सकते तो इंद्रावती में वो सामर्थ्य कहाँ था, पर आपने मुझे योग्य बनाया और मेरे मुख से मुझे शोभा देते हुए आपने वाणी सुंदर साथ के लिए यहाँ प्रकाश ग्रंथ गुजराती प्रकट करवाया। अर्थात इन वचनों को माया के जीव ग्रहण नहीं कर सकते, ब्रह्म सृष्टि के लिए ही है। हवे रखे वचन विसारो एक, साथ माटे कहया विषेक। इसलिए इंद्रावती जी ब्रह्म सृष्टि के ऊपर अपना कर्तव्य दिखाते हुए कहते हैं, साथ जी अब आप एक भी वचन बोलना नहीं। मैंने सुंदर साथ के वास्ते विशेष करके वचन कहे हैं, साथ माटे कहया विषेक। वचन कहया छे कर जोते, आपण पहला पगला पर्या जेम। अब इंद्रावती ही धाम धनी बन चुकी है, आपके हृदय में बैठ चुके हैं धनी। तो आज्ञा भी करती है, आदेश भी करती है, विनती भी करती है, और सुंदर साथ को जगा कर कहती है, वचन कहया छे कर जोते। जिस प्रकार से चाल चलने के लिए मैंने वचन कहे हैं, हे सुंदर साथ जी, याद करो पहले ब्रज मंडल में और रास मंडल में आपने कैसे लीला किया। आप ब्रज मंडल में काल माया के ब्रह्मांड में अज्ञानता में पूर्ण रूप से नहीं पहचानते थे। धनी ने उसी समय वेणु नाद किया था, बांसुरी बजाई थी और आपको बुलाया था नाम दे दे करके, और आपने भी वो परम धाम का नाता प्रकट करते हुए गौपद वत संसार कर दिया।
ब्रजमंडल से रासमंडल में जाते समय जो चाल चली थी, अपना कुटुंब परिवार संसार के सभी नाता को तोड़ करके आप प्रियतम धनी को मिलने पहुंची थी। हमें उसी तरह की चाल ग्रहण करनी है इस जागनी के खेल में। वली अवसर आव्यो छे हाथ चरणे लागी ने कहूं छू साथ। हे सुंदर साथ जी, अभी फिर ये अवसर आया है, धनी हमें लेने आए हैं, जगाने आए हैं, और चलो परमधाम। ये खेल तो तुच्छ है। मैं आपके चरणों में प्रणाम कर कहती हूँ कि यह सुंदर अवसर हमारे हाथ में आया है, इसे व्यर्थ में न गंवाना। हवे चरणे लागू वाला जी, तमे बाहर मारी भली करी। अब मैं श्री बालाजी के चरणों में प्रियतम धाम धनी को पहचान करके प्रणाम करते हूँ कि धनी हमारी अच्छी तरह से शुद्धि करके संभाल की है। बस आपकी कृपा मेहर इसी प्रकार बनाए रखना। आप परमधाम का उतारतम ज्ञान लेकर के आए, अनेक दृष्टांत शास्त्रों प्रमाणों की बातें लेकर के हमें जगाया, कई जोगवाई बनाई हमारे लिए। आ माया घणु जोरावर हती, पण हलवी थई मारा धणी तम थकी। इस माया का खेल बहुत बड़ा है, संसार की कोई शक्ति वहां नहीं चली। एने बचने सरवाड़ो थयो, ब्रह्मांड नो धन सर्वे आवियो। तत्व सौ एणिये जीती लीधा, वड़ी लीधो तत्व मोह, जे थकी उपन्यास सौ कोई। इस संसार को बनाने वाला भी इस माया के ब्रह्मांड से अलिप्त नहीं रहा, इतनी जोरावर है माया। पर हे धाम धनी प्रियतम, पण हलवी थई मारा धनी तम थकी। आपकी कृपा से अब ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब माया की शक्ति हनन हो गई है, हलवी यानी सरल हो गया है माया से निकलना। माया ने तजारक थई, ते ऊपर आ विनती कही। आपकी कृपा से यह तुच्छ और हल्की हो गई। माया को जो आपने सजा प्रदान की है, उसी के कारण मैंने यह विनय की है। आपने माया के सामने मुझे बलवान बनाया, तो आप विनती के अधिकारी हैं। प्रार्थना में आपके चरणों में करते हूँ। ते विनतड़ी जो सार, माया दुख पामी निर्धार। आप इंद्रावती जी इसलिए धनी के चरणों में विनती प्रार्थना सुंदर साध के कारण करते हुए कहती है। इस विनती को सार स्वरूप समझना, क्योंकि मैंने माया में निश्चय रूप में अनेक दुख प्राप्त किए। धनी लिए तेम लिधि सार, किंतु जैसी खबर धनी को अपनी अंगना को लेनी चाहिए, उसी तरह खबर लेकर धाम धनी ने मुख माहे थी काढ़ी आधार। हे धाम धनी, आपने मुझे निर्बल में से सबल बना दिया। जिस प्रकार निकलना चाहिए वैसे ही निकाल दिया। माया के मुख से मुझे बचा करके अपने चरणों में लगा दिया। तमारा गुणनी के ही कहूँ बात, तमें अनेक विधे की दी विख्यात। आप इंद्रावती जी धनी के गुणों को पहले भी बता चुकी है, दर्शाया है। अनंत गुण के धनी हो आप। हे धाम धनी, आपके एहसानों की क्या बात कहूं। आपने तो हमें अनेक प्रकार से समझाया। पोतावट जानी परवाण, इंद्रावती चरणे राखी निर्वाण। परमधाम का नाता याद किया। आपने अपनी अंगना समझ करके मेरे कारण आप संसार में आए।
जब सदगुरु के रूप में अच्छी ढंग से नहीं जागृति हुई तो आप पुनः वाणी देने के लिए मेरे हृदय मंदिर में प्रकट हो गए। आपने अपने अंगना समझकर ही इंद्रावती को निश्चय पूर्वक अपने ही श्री चरणों में रखा है। चरण पसाए सुंदर बाई ने करी, फलवस्त हावी हृदय चढ़ी। इंद्रावती जी अपने प्रियतम धामधनी की स्मृतियों को याद करते हुए कहती है, सुंदर बाई की वासना सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों के प्रताप से यह तारतम ज्ञान रूपी परमधाम की अखंड वस्तु प्रकट होकर मेरे हृदय में आकर चढ़ी है। चरण फल्या निद आवी एह हवे नहीं मुको चित चरण स्नेह। और उन्हीं चरणों की दया से यह निधि परमधाम की संपत्ति तारतम वाणी प्रकट हुई है। अतएव इन चरणों से स्नेह करती हूँ और स्नेह करती हुई अपने चित्त को भी मैं कभी नहीं हटाऊंगी। अब धनी आपको पकड़ा है, अब तो जागृत हो, अब तो धाम के सिवा कोई चारा ही नहीं है। चरण तले की धो निश्वास, इंद्रावती गाए प्रकाश। आप श्री इंद्रावती महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी आपके चरण में बैठ करके आपके गुण गाते हैं। आपने ही शरण में लिया है, आपने ही पंच स्वरूप की शक्ति दी, आप ही हृदय में बैठ के बोलते हैं। तो इंद्रावती अब इस प्रकाश वाणी के रूप में तारतम ज्ञान का गान करती है। धनी मैं नहीं कर सकती, आपकी शक्ति के कारण दाम धनी के चरणों में ही रहकर इंद्रावती यह प्रकाश वाणी गान करती है। भाजी भरम की धो अजवास, पामे फल कारण विश्वास। क्योंकि धाम धनी ने ही भ्रम को दूर कर यह प्रकाश किया है और विश्वास करने के कारण ही यह फल प्राप्त हुआ है। तो पहले सुंदर साथ जी विश्वास करके दौड़े जे तारतम को फल पावे की है, ये बात अपने दिल में रखना। विश्वास करी ने दौड़े जे तारतम नो फल ले से तेह। मोहर लगा दिया इंद्रावती जी ने। ये संसार का किसी व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ ज्ञान नहीं है, परावाणी है, यह द्वैत वाणी है, ये मुखवाणी है। धनी स्वयं अपने मुख से गाते हैं। बस ब्रह्मात्मा सुंदर साथ इस पर विश्वास करके अपने प्रियतम धनी को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सुंदर साथ इस वाणी को विश्वास पूर्वक दौड़ कर लेवेंगे, तारतम का फल उन्हीं को प्राप्त होगा। ते माटे कहूं प्रकाश, जो पे जानी ले जो साथ। आप इंद्रावती जी सुंदर साथ को बार बार विनय करके इसलिए तो कहते हैं, यह प्रकाश की वाणी कह रही हूं, हे साथ जी इसे अच्छी तरह समझकर ग्रहण कर लेना और धनी का दर्शन को नित्य प्राप्त करो, आप आनंद को प्राप्त करो। एटले पूर्ण थयो रास, श्री इंद्रावती धनी ने पास। आप महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ के रूप में इंद्रावती जी कहती है कि धनी के चरणों में निवास कर यह रास का प्रकाश पूर्ण हुआ। मुने मारे धनिये दीदी बुध, मुझे धाम धनी है ही जागृत बुद्धि प्रदान की है। प्रकाश करूं तारतम निधि, अतः अब मैं तारतम ज्ञान की अखंड निधि को प्रकाशित कर रही हूं।
आपको शास्त्र पुराण वेदांत भागवत सब जिनकी साक्षी देकर के कहते हैं ऐसी तारतम्य वाणी जिनको श्रवण करने से ही आत्मा तरती है, भवसागर तर के परम धाम का आनंद ले सकती है। इसी प्रकार इंद्रावती जी सुंदर साध जी को प्रकाश ग्रंथ गुजराती में प्रकरण 19वें 21 चौपाई का गान करते हुए ब्रह्म सृष्टि सुंदर साध जी को अपने प्रियतम धाम धनी के प्रगट दर्शन होने के बाद जो आनंद और ज्ञान तारतम्य प्रगटा है, तो सुंदर साध को देते हुए अपने आप को धन्य समझती है और आनंदित होकर सभी सुंदर साध जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साध जी, यही वाणी का गान करने का अवसर पद्मावतीपुरी धाम में अपने दिव्य ज्ञान को अनुभव करने वाले हमारे गुरुजन पंडित धर्म गुरु जी श्री चेतन दत्त जी शर्मा, पंडित धर्म उपदेशक और बड़े पुजारी के रूप में जानते ऐसे गुड़ावाले पन्नालाल जी महाराज एवं पंडित श्री धनीदास जी मास्टर जी जो वाणी के बड़े ज्ञाता थे, इन्हों से ही तालीम लेकर इन्हें से अनुभव लेकर के मैं आपके चरणों में गुरु प्रसादी के रूप में अर्पण करता हूँ। साथ में चकलासी राघोपुरा के अंकुर पड़ियार जो हमारे प्रचार प्रसार के कार्य के सहयोगी है, तो हम दोनों का आप चरणों में प्रणाम स्वीकार करके इस वाणी को जन जन तक सुंदर साध तक पहुंचाने में, जागो और जगाओ को सिद्ध करने में सहयोग दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना चूके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।